सर बताइए आज के स्टॉक इन एक्शन। स्टॉक इन एक्शन दो तरह के स्टॉक्स हैं। पहला तो ये कि आज जो वायदा कारोबार के 3 नए खिलाड़ी हैं वो आज मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड और पीएनबी हाउसिंग, इन तीनों ही शेयरों में आज तगड़ी खरीदारी आपको नजर आएगी। मैं तगड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि बाजार के मूड माहौल के हिसाब से देखेंगे तो अच्छी मानी जाएगी। जहाँ एक और मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपका लुढ़क गया, तो उस हिसाब से अगर ये 3 स्टॉक हरे निशान में बने हुए हैं तो ये अच्छे माने जाएंगे। और वायदा कारोबार में अगर अच्छी क्वालिटी के शेयर शामिल होते हैं तो फिर उनमें किस तरह की तेज़ी बनती है, सिर्फ एक वजह से कि लिक्विडिटी बढ़ने पर फंड्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए खरीदारी करने के लिए एक बढ़िया स्पेस जो दिख रही है। दूसरा स्टॉक है जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट बीएसई है। आज 15-16% मजबूत है। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंडेक्स ऊपर है नीचे है, क्या है क्या नहीं है। ये तो खुद अपने आप में एक्सचेंज है, इसका क्या इंडेक्स से लेने देना, वैसा वाला हाल है बिल्कुल। उसकी वजह साफ़ है पूजा, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग। बीएसई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें नई सीरीज में भी शॉर्ट्स रोल ओवर हुए थे और ये शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कमाल है और फ्रेश खरीदारी तो आ ही रही है। जो सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर आया, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है कि जो कंसल्टेशन पेपर है वही फाइनल होगा, यानी कि गुरुवार की ही एक्सपायरी एनएससी की रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बीएसई के जो इंडेक्स हैं सेंसेक्स उनकी और बाकी इंडेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को ही रहेगी, ये बाजार मान कर चल रहा है और यही वजह कि किसी भी लेवल से बीएसई नीचे आते हुए नजर नहीं आ रहा। तो ये है आपके लिए दोनों स्टॉक इन एक्शन। बिल्कुल, तो आज तो कमाल ही कर दिया बीएसई ने, 16-17% की तेजी आज के दिन देखने को मिली। और एक बार थोड़ा आपको याद दिलवा देते हैं क्योंकि बीएसई आज की रिकमेंडेशन ने काफी समय से आपको इस पर सलाह दी जा रही थी। आइए आपको एक बार सुनवाते हैं। अब तक जितने भी मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं मेरी लाइफ में, उसमें से सबसे ज़्यादा कमाई इसने करके दी, बाकी सारे स्टॉक्स में से। हाँ, वाह। और ये स्टॉक है अब तक 9 गुना से ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। बीएसई हमें लगता है स्टॉक इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे करते 5,000 की तरफ बढ़ेगा आराम से। लेकिन आप इसको सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। बीएसई तो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर बीएसई इवेंचुअली 5,000 रुपये नहीं हुआ तो फिर मज़ा ही क्या है। तो हमारे तो बड़े टारगेट हैं, एक फॉर्मूला बना करके जब तक आईपीओ नहीं आएगा एनएससी का तब तक तो इसे होल्ड करना ही है। बीएसई हमारा ऑल टाइम फेवरेट। देखिए इस स्टॉक की एक बड़ी खासियत है पूजा, घटता कम में बढ़ता ज़्यादा है, घटता धीरे बढ़ता जल्दी है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा से था, है और रहेगा। मेरा ये मानना है, हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की राय पहले दे ही चुके थे, उसके बाद तो स्टॉक कम से कम 30% 25% वहाँ से घटा भी। अभी आपके पास पड़ा है स्टॉक बिल्कुल 100% होल्ड करना चाहिए। 6-7% बढ़ने के बाद 10% तक तो शॉर्ट सेलर ही खड़े रहे, मिला नहीं मौका, अब जाके शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में से होल्ड करना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तो अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दिया। इसी समय ठीक 1 साल पहले मार्च 2024 से हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो यानी कि बीएसई रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। जिस तरह की तेजी और मोमेंटम फंडामेंटल्स जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं कंपनी के, इस स्टॉक पर आप जरूर नजर बना के चलिए।